अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपकी कमल के आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, डैंड्रफ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत जगहों से मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि भाई हमें हेयर फॉल क्यों हो रहा है, और हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को करने के लिए, और इसके अलावा जो हमारे हेयर थिनिंग हो रही है उसके लिए बेस्ट कोई होम रेमेडी बता दें। तो चलें जी, होम रेमेडी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कौन से इश्यूज की वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो भाई मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो है वो हेयर फॉल का कुछ ऐसा सोल्यूशन बताएं जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए और हमें जो हेयर थिनिंग हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ ताकि ये वीडियो सब जगह पहुंचे और सब देखें और इस होम रेमेडी से फ़ायदा उठाएं। तो चलें जी, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें जो है हेयर फॉल हो रहा होता है। कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको हमें सही करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अप्लाई करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डाइट में शामिल करनी है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें किसी का कॉम यूज़ नहीं करना, नंबर 1। वो किस लिए? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम कॉम यूज़ कर रहे हैं पहले से वो किसी मेंबर्स ने, हमारे घर के मेंबर्स ने, किसी ने भी कॉम यूज़ कर लिया, हो सकता है उसको डैंड्रफ हो रहा हो सकता है उसको बहुत तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा हो। तो लाजमी सी बात है कि अगर हम किसी का कॉम यूज़ करेंगे तो वही चीज़ हमें भी हो सकती है। तो पहली गलती तो हमें ये नहीं करनी है कि हमें किसी का कॉम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जब आप वॉश करके आते हैं तो डायरेक्टली कंघा नहीं करना है, कॉम यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूं, टॉवल से अपने बालों को झाड़ना नहीं है। बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं कि जैसे ही वो वॉश करके आती हैं फौरन से अपने बालों को किसी भी कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से वो झाड़ना शुरू कर देती हैं। जैसे ही बालों को आप झाड़ते हैं तो आपके स्कैल्प जो हैं वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो भी हमारे बालों में हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था शैम्पू वो यूज़ करें जो आपके स्कैल्प टाइप के लिए हो, कि आपका स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है, पहले तो हमें ये समझना होगा। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, तो अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं कि किस तरीके से हमें शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा, हेयर फॉल होता क्यों है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल और हेयर थिनिंग हो रही होती है। वो कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये, हमारे अंदर से बायोटीन की कमी होती चली जाती है, तो इसी की वजह से हमें हेयर फॉल होता है, ठीक है। हम बायोटीन वाली कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बायोटीन जिनके अंदर पाया जाता है और हम वो नहीं खा रहे होते, नहीं डाइट में ले रहे होते, तो वो हमें सबसे पहले लेना है। पानी का इंटेक हमें ज़्यादा करना है। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आगे जाके जो मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ वो आपको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है, लेकिन हमें हमारी डाइट भी अच्छी करनी होगी। हमारे स्कैल्प के अंदर एक बल्ब होता है। चले मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो हमारे स्कैल्प के अंदर बल्ब होता है, इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह दूंगी कि एक पौधा हम जब लाके लगाते हैं तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं पानी? कि वो बड़ा हो और उसके अंदर फूल खिलना जो है वो शुरू हो जाए। तो यही एग्जाम्पल है, जब हम अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे, अपने बालों को क्लीन करेंगे, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो हम नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। कुछ होम रेमेडी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। अब सवाल यही आता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो देखें भाई अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और ये होम रेमेडी आपको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना पड़ेगी, तभी आपके हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और आपके बाल भी लॉन्ग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है। अच्छा जी, अब हेयर फॉल को समझना है कि हेयर फॉल कितना हो रहा है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है।
कि हेयर फॉल हो कितना रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें हेयर फॉल हो कितना रहा है। अगर आपके बाल 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 गिर रहे हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये देखें, ये चीज़ें, ये हेयर फॉल जो हो रहा है आपको, इसे हेयर फॉल नहीं कहेंगे जब तक आपके 100 या 100 से अबव बाल चले जाते हैं, उसे हम हेयर फॉल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाल तो हमारे गिरने हैं। जब हम बड़े होते हैं तो आपको पता है हमारी हर चीज़ खूबसूरत होती है, हमारी हर चीज़ बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी एज होना शुरू हो जाती है, हमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग जो है अपनी होम रेमेडी यूज़ कर लेते हैं, हम किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखा देते हैं। तो अगर आप अभी 25 साल के हैं या 25 साल से कम के हैं और आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो देखें, ये सारी चीज़ें मैंने बताई जो आपको नहीं करनी है। वही चीज़ें मैं अभी बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आपको ये नहीं करना है। अगर आपकी एज 30 हो गई है, 30+ हो गई है और आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 20 आपके हेयर गिर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाल एक एज के हिसाब से गिर रहे होते हैं और ये गिरते हैं। ठीक है, लेकिन नई ग्रोथ हमारी डाइट की वजह से नई ग्रोथ हो जाती है। जब आप नई ग्रोथ के लिए अपनी डाइट लेंगे, बायोटीन वाली चीज़ें लेंगे, इसके अलावा होम रेमेडी स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे जो ज़्यादा अच्छी हो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर जो है काफ़ी विटामिन होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ जो पर्सनली मैंने भी इसको जो है वो लिया है, वो मैं आपको टिप्स बताती हूँ, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, सन रेज, ठीक है, हम जो है वो सन में होते ही नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सन में ना जाएं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे बालों के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सन में जाते हैं, जब सन आपके स्कैल्प पर पड़ती है तो आपकी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। यही टिप्स वो थी जो मैं आपको बता रही थी। इसके अलावा होम रेमेडी तो मैं बताऊँगी, लेकिन आप ये भी फॉलो करें, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये ज़रूर अप्लाई करिएगा। 5 से 10 मिनट आपको जो है खड़ा होना है। धूप हर किसी के घर में आती है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में धूप नहीं आती। तो धूप में आप थोड़ी देर खड़े हों, इस तरीके से मसाज करें, कोशिश करें आपके स्कैल्प पर धूप पड़े। जब वो पड़ेगी तो आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल में कितनी कमी आ गई। ये सीरियसली 110% मैं सही बात कह रही हूँ। जब आप इसे यूज़ करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे रोज़ाना रूटीन के अंदर, आप थोड़ा सा विटामिन डी देने की अपने स्कैल्प पर कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, आपका हेयर फॉल कितना कम हो जाता है। अब चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी होम रेमेडी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपके बाल हो जाएंगे थिन। वो कौन सी होम रेमेडी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपके बाल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, जो है वो बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बाल लॉन्ग हो जाएंगे, शाइन हो जाएगा, डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा, बाल बिल्कुल शाइन करेंगे। तो वो होम रेमेडी, अब हम चलते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ कि आज हम आपके लिए लेकर के आए। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर 2 अनियन ले लिए हैं। मेरे बाल लॉन्ग हैं तो मैंने ये 2 लिए हैं। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आप एक भी ले सकते हैं, काफ़ी सारा इसका लिक्विड निकल जाता है। ठीक है, तो हम इसका जो लिक्विड बनाएंगे, जो वाटर बनाएंगे, वो हम लगाएंगे अपने स्कैल्प के ऊपर। सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं अनियन के, ताकि जल्दी से हमारा अनियन जो है वो ग्राइंड हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको सारी चीजें करके बता रही हूँ ताकि आप भी इजीली इसी तरीके से अपने ग्रोथ के लिए होम रेमेडी बना लें। इस ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद मलमल का कपड़ा अगर आपके पास है, या चाय छन्नी होती है वो है, तो आप उससे भी इसको जो है वो छान सकते हैं, या कोई घर में मलमल का कपड़ा पड़ा है तो आप उससे भी इसको छान सकते हैं। इस तरह का आपका वाटर बन जाएगा, अनियन वाटर। अब आपको अपने स्कैल्प पर किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, वो मैं अब आपको बताती हूँ।
देखा कि कितनी क्विकली जो है हमने अपने अनियन वाटर बनाया और वो लगाएंगे अब हम अपने स्कैल्प पर। तो बहुत जल्दी आपका ये अनियन जो वाटर है ये तैयार हो जाता है। मुझे भी 5 मिनट लगे थे और ये अनियन वाटर तैयार हो गया। अब मैं लगाना आपको बताती हूँ कि स्कैल्प पर लगाना हूँ कि इसको हमारे स्कैल्प पर अप्लाई कैसे करना है। मैंने अपने हेयर खोल लिए हैं गाइस। ये जो हमने अनियन वाटर बनाया था, अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये मैंने कॉटन बॉल ले लिया है और इसके अंदर इस तरीके से इसको डिप किया है और ये देखें हमें अपने स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से अपने स्कैल्प के ऊपर हमें लगाना है। आपको शायद नज़र भी आ रहा और थोड़ा सा आप जो है इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये पूरे स्कैल्प पर आप अच्छी तरीके से इसको लगा लेंगे। फिर डिप करेंगे और फिर इस तरीके से अपने स्कैल्प पर लगाना शुरू कर देंगे। और जब आप लगा लेंगे उसके बाद हल्के हल्के हाथ से आपको इसको मसाज करना है इस तरीके से। तो गाइज आपको इसी तरीके से ये स्कैल्प पर अप्लाई करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर अप्लाई करेंगे और अपनी हेयर ग्रोथ को कर देंगे फास्ट। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई करें। फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी जो पिछली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को अपने जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आप सब हाँ, तो हमारी होम रेमेडी हो गई कंप्लीट। आने वाली वीडियो हम फिर मिलेंगे एक नई होम रेमेडी के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।